सभी को जय श्री कृष्णा। पोष पुत्रदा एकादशी 2023 का मुहूर्त 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम 7:11 से पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है, जो अगले दिन 2 जनवरी 2023 को रात 8:23 पर खत्म होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा भी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महोजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु उसे कोई पुत्र न होने के कारण महोजित को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय में उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सत गृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं करता। सबको एक समान माना है। सज्जनों को सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत ही दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महोजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमेश ऋषि का इतनी अधिक थी उनकी आयु। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बतलाइए। निसंदेह मैं आप लोगों को हित करूंगा। उनके ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महोजित प्रजा के पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत याद कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नेहासिक्त वाणी से कहा, हे महानुभाव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने
होने के कारण इसमें अनेक बुरे कर्म किए हैं। वह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के से वह राजा बना है और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने का कृपा करें। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करें तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है।